बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिका सिस्टर, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। शिक्षक, छात्र और माता पिता का कार्य को आपने वर्णन किया, जवाबदारी को बताए, इसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। प्रभु पिता जिन्होंने आपको अगुवाई करी आपकी इस वचन बनाने में, उनकी भी सराहना करते हैं। आमीन। ओके, अभी होगा दानार्पण का टाइम, क्योंकि कहा गया है बच्चा अपने इंजिल में कि खुशी से देने वाला दान उसको परमेश्वर चाहता है। तो आए हम अपने दानों से परमेश्वर की आराधना भी करें और दान देने के लिए मैं जेनिस और सारा को आगे बुलाएगी। उस समय हम होवे की बरकत की बारिश गीत नंबर 262 जो अपने गीत की किताब में जो अपने गीत की किताब में पाया है, हम सब खड़े होके ये गीत गाएंगे। हम सब खड़े होके गीत गाएंगे और अपना दान देंगे। आइए हम अपने सरों को खुदा की उसीले में झुकाएं। धन्यवाद 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 महान और सारे जीतने जाते हैं पिता। मैं दुआ करना चाहता हूँ इस खूबसूरत से दिन के लिए और खूबसूरत से सुबह के लिए जो आपने हमारे लिए दिखाई। मैं दुआ करना चाहता हूँ आपने जो हमारे लिए जीवन दिया और जीवन की रोटी दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। मैं दुआ करना चाहता हूँ खुदा जो भी आज ना आ पाए संडे स्कूल में, वो कल अगले संडे को आ जाए। और जो कोई बीमार है खुदा आप अपने चंगाई हाथ रखते हैं उनके सर पे। मैं दुआ करना चाहता हूँ ये ऑफरिंग के लिए जिनने ऑफरिंग डाली है उनकी कमाई बरकत सब अच्छी रहे खुदा। और मैं दुआ करना चाहता हूँ हमारे संडे स्कूल और संडे स्कूल के टीचर के लिए, ताकि वो हमारा एग्जाम दे पाए खुदा और हम हर संडे आ पाए, क्योंकि आपने ही कहा है जो कोई आएगा वही अनंत जीवन पाएगा। मैं दुआ करना चाहता हूँ जितने भी संडे स्कूल के बच्चों के लिए उनके एग्जाम चल रहे हैं और वो अपना अनुग्रह हाथ रख के एग्जाम देंगे, आपके नाम में मांगता हूँ, आमीन। अलीशा बैठ जाएगी।
अब हम हमारे सुपरिटेंडेंट जो है संडे स्कूल के मिसेस उर्मिला मैसी, उनको आगे बुलाएंगे और वो इंट्रोडक्शन देंगे। उर्मिला मैसी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आप सबका स्वागत है आज की कलीसिया का। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और एक मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो उनके जन्मदिन पे हम ये टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पर उनसे बड़ा हमारा जो यीशु मसीह है, द ग्रेट टीचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हमने वचन को भी पढ़ा, यीशु मसीह के वचन को, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो पाप के कारण ही परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम पाप से छुटकारा पा सकें। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपने चेलों को टीचिंग किया बाइबल का। उसके बाद चेलों ने अपने सुसमाचार को भारत में फैलाया, और वो सुसमाचार आज हमारे पास आया है। और आज हमारा कर्तव्य है कि हमें भी दूसरों तक ये सुसमाचार को फैलाना है। जो हमें पाप से छुटकारा मिला है, उसका संदेश हमें सब तक पहुंचाना है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और हमारे टीचर्स के योग्य समझा कि हम संडे स्कूल को उनको बच्चों को सिखा सके, बाइबल के ज्ञान को, शिक्षा को दे सके, ताकि उनकी भी आत्मिक उन्नति हो सके। मैं परमेश्वर का और हमारे पास्टर जी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और हमें चुना। आप लोगों ने भी चुना टीचर के रूप में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो संडे स्कूल का आप देख रहे हैं कि हर 4 संडे को हम बच्चों का प्रोग्राम देते हैं। आप सबको आशा है कि अच्छा ही लगता होगा। तो हमने ये इस साल थोड़ा चेंजेस किया है बच्चों का, और बच्चों के लिए बुक्स भी पास्टर साहब ने मंगाई, और हम बच्चों को उन बुक से ही शिक्षा देते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे पहले हम खुद अपने आप को पढ़कर आते हैं और उस चीज़ को तैयार होकर आते हैं, ताकि हम बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उनको चलना है, ताकि आने वाले राज्य के लिए आने वाले पिलर हमारे बच्चे हैं। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि हम हर 4 संडे को, और जो भी हम प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेमोरी वर्स है, एक्शन सॉन्ग है, स्टोरी है, बाइबल रीडिंग है, स्पीच है, एंड एक्सेट्रा। तो मैं सारे टीचर्स का भी धन्यवाद देती हूँ, संडे स्कूल की टीचर्स के लिए, दीपिका टीचर के लिए, पास्टर जी के लिए, डॉरिस आंटी के लिए, ज्योतिका के लिए, लिस्बन आंटी के लिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए चुने गए हैं। तो परमेश्वर इनके परिवार को, इनको बहुतायत से आशीषित करे, और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस समय जो वचन दिया गया, और इसी बेस पर दिया गया कि पाप, तो हमें इस चीज़ को मनन रखना है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में लेकर आइए, ताकि बच्चों को, जो हम माँ बाप वर्किंग वाले हैं, या हम किसी वजह से बच्चों के साथ संगति नहीं कर पाते वचन के द्वारा, तो वो हम संडे स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं। आप लोग भी प्रार्थना में रखिए कि हम लोगों को परमेश्वर बुद्धि दे, ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, ताकि आने वाले पाप से उनको छुटकारा मिल सके। क्योंकि आने वाला समय बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत ही पाप में है, हम आज भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसके लिए
परमेश्वर के भवन में आप अपने बच्चों को लेकर आइए, समय पर लेकर आइए ताकि वो कर सके। आइए हम आगे का प्रोग्राम को आगे चलते हैं। थैंक यू सिस्टर, आपके इंट्रोडक्शन या समय के बारे में बताने के लिए, आज के समय के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के दौरान जहाँ पे हमने टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हमारे बीच में बोया जाता है या बोया गया है आपने हमारे जीवन में शिक्षा के रूप में। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे आपके जीवन में अनुग्रहकारी होती है, सामर्थ्य होती है। और वचन हमको 4 बातों के बारे में बताता है। पहली जो शिक्षा जो होती है वो हमारी संसारिक और आत्मिक शिक्षा के बारे में है। उन आज्ञाओं में बने रहना, आज्ञाओं के तहत जिस प्रकार से सिस्टर ने हमारे बीच में ठहराया, उन आज्ञाओं का अपने जीवन में समावेश करना और उन आज्ञाओं के तहत अपने जीवन को दृढ़ करना, ये पहली बात हमने सीखी है। फिर दूसरी बात हमने सीखी है टू बी फर्म इन द लॉर्ड्स। हमको और आपको अपने वचन में या परमेश्वर में अपने जीवन को स्थिर बनाए रखना है और उसी के द्वारा हम और आप निरंतर स्थिरता का जीवन हम जीने पाते हैं। अस्थायी जीवन हम नहीं जीते हैं, हम स्थिरता का जीवन जीते हैं जब हम परमेश्वर में अपने वचन को रखते हैं। तीसरी बात जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखी वो है ज्योति के रूप में, वो है अनुग्रहकारी रूप में, जहाँ पे परमेश्वर हमको अनुग्रह के द्वारा, शिक्षा के माध्यम के द्वारा हमारे तमाम जिस प्रकार के अपराध रहते हैं उनको वो क्षमा करके हमको हमारे जीवन को परमेश्वर ग्रहण योग्य बनाता है ताकि हम सामर्थ्य के द्वारा ठहरने पाए। और साथ ही साथ हमने चौथा वचन ज्योति के रूप में देखा। परमेश्वर का वचन ज्योति है, शिक्षा के रूप में हमारे जीवन में काम करता है और सामर्थ्य के द्वारा हमारे मध्य में उतर कर हमारे जीवन में अगुवाई करता है। सो हम इस बात को यहाँ पे वचन के रूप में हम देखने पाते हैं, सीखने पाते हैं। सो हम धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ 4 भाई से कि वो सामने आए और कुछ 2 बातें वो शेयर करना मांगते हैं, वो शेयर करें। जब तक वो आते हैं तब तक मैं चर्च कलीसिया का अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आने वाले संडे को जो हमारी चर्च की आराधना है वो सुबह 8:30 बजे की रहेगी और आने वाले संडे को हमारा होली कम्युनिटी रहेगा। तो आप उसी प्रकार से अपनी तैयारी से आए। शाम को आराधना 7 से 8 के बीच में है। हम इसी प्रकार से आराधना में जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे। नॉलेज सेंटर कंफर्मेशन की क्लास भी लेती है और साथ ही साथ वचन की शिक्षा भी लेती है। सो जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी कुछ डाउट्स भी हैं तो आप मुझे बताएं या नॉलेज सेंटर को बताएं, हम उसमें से वचन में से आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और बताएंगे भी। साथ ही साथ जिन्होंने डोनेशन, मंथली मेंबरशिप, हार्वेस्ट, थैंक्सगिविंग दिया है, सब धन्यवाद के साथ देते हैं। अरुणा सिस्टर ने दिया हुआ क्योंकि सप्ताह के दौरान सब इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। और मेरे ख्याल से पवित्र तिथि का भी है ना, सब इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। लाल परिवार के लिए भी रखते हैं ताकि उन्होंने भी बीते सप्ताह के दौरान अपने डोनेशंस को दिए हैं। चांद साहब आप शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। मैं एक्चुअली पास्टर जी से बोला कि 2 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि देखिए क्या है कि हम हर संडे को एक छोटा सा एक मैं बात बोलता हूँ और मैं सचमुच में मैं बहुत खुश हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे चर्च में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और हमारा चर्च अभी भरा हुआ लगने लगा है, वो भी 4th या 5th संडे को। ये अमेजिंग है, अमेजिंग है। क्या है ये हमारे पास्टर जी का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर और वो पास्टर जी के योगदान की वजह से ये सब कुछ हो सका है। क्योंकि क्या देखिए पास्टर जी का एक इवॉल्वमेंट है। इवॉल्वमेंट मतलब अपने आप को दूसरी चीज़ के अंदर खो देना। और पास्टर जी ने वही चीज़ें करी है, बच्चों को आगे लेके आए और लोगों को आगे लेके आए, सबको आगे लेके आए, उनको बोला कि भाई आप लोग इवॉल्व हो। इवॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे को एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में दिल्ली में मुझे भाषण देना था, प्रेजेंटेशन देना था। तो प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक गांव का मतलब मेरे को एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी जिसके ऊपर मुझे देना था प्रेजेंटेशन। और उस प्रेजेंटेशन में मैं इतना इवॉल्व हो गया कि मैंने अपने लाइफ में कभी पोएम लिखी नहीं, लेकिन उस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने 8 लाइनें लिखी और वो 8 लाइनें इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई कि जहाँ पर भी मैं जाता था उससे बोला जाता था कि आप उसको बोले। मैं खाली 2 लाइन आपको बताऊंगा कि वो मेरा गांव है, मैं रहता हूँ जहाँ, कैसे छोड़ दूँ वहाँ की मिट्टी, वहाँ का धुआं। ये हुई बात। और दूसरी बात ये कि लास्ट संडे किसी को याद है हमारा क्या वचन था लास्ट संडे? गौरव ने पहचान लिया, गौरव भाई ने बोला था। कौन सा वचन था?
चलिए कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लय व्यवस्था 17 लहू के ऊपर बोला था कि हम प्रभु के साथ जो लहू बताए थे गौरव भाई ने, वो लहू का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप जब इवॉल्व होते हैं, जब इसमें प्रभु में इवॉल्व होते हैं, वचन में इवॉल्व होते हैं, तो आपके लिए अपने आप ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा कि अपना इवॉल्वमेंट, अपना इन्वॉल्व हो इसके अंदर प्रभु के वचन में, तो अपने आप आपकी चीज़ें जो है वो आगे आती हैं। थैंक यू जान साहब। परमेश्वर आपको भी आशीष प्रदान करें। वचन को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, कमिंग संडे या लास्ट संडे हम किस प्रकार से जिन बातों को सुना है उनको हमें दोहराना है, वचन में अपने जीवन को बनाए रखना है, ताकि वही आज्ञाएं हमारे जीवन में सुख का कारण बनती है या बढ़ने का कारण बनती है। ओके, सो मैं विनती करता हूँ हमारे जितने भी टीचर्स हैं, है ना, हम क्या करेंगे, अभी उनका फेलिसिटेशन करेंगे, स्वागत करेंगे भाई, है ना, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि हमको ऐसे टीचर्स मिली है। सो मैं विनती करता हूँ सबसे पहले उर्मिला सिस्टर आ जाए, सबसे सामने आ जाए। उर्मिला सिस्टर, दो लोग तालियां बजाएं। उर्मिला सिस्टर सामने आ जाओ, सामने आओ, खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े होते जाएंगे। डोरेस आंटी आ जाइए, लाइन से खड़े होते जाइए। डोरेस आंटी आ जाइए, कम स्टैंड द लाइन, जो बोला वो सुनो। ज्योतिका आ जाए, एलिजाबेथ आंटी, दीपिका सिस्टर, रेणु सिस्टर आ जाओ। निकिता को बुला देना, निकिता को अंदर से बुला देना। आ गई, हाँ इधर है, आ गई है। क्या तू उधर जाती है, इधर आया क्या है? ओके, अंजलि सिस्टर आ जाए, प्लीज कम। अंजलि सिस्टर आ जाए। सुनीता वाजपेयी आई है, नहीं आई है? ओके, तो रेणु सिस्टर आप उनका गिफ्ट ले लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। अभिषेक सर आ जाए, प्लीज कम। नताशा सिस्टर आई है साथ में? नहीं, ओके। जय बॉक्स, आराधना बॉक्स, निकिता परमार हो गया, ठीक है, आ जाओ, वरम का ऐसे जाओ। तो बहुत आशीष हम लोग जोरदार ताली बजते रहना चाहिए, जोर से। बहुत गिफ्ट कलेक्ट करेंगे, बहुत जितना छूटा हुआ अभी जो टीचर्स हमारे साथ में हैं उनको हम गिफ्ट देते हैं। जिनके नाम तक नहीं आ पाए या फिर जो लोग नहीं जुड़ पाए, आप गौरव से मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, विल प्रे। हम लोग प्रार्थना करेंगे टीचर्स के लिए, परमेश्वर की दया इसी प्रकार से हम सबों के साथ में बनी रहने पाए। और फिर उसके बाद में हम बच्चे लोग कुछ दो शब्द टीचर्स के बारे में बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे। और फिर उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के माध्यम के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और फिर आशीर्वचन से विदा होंगे, ठीक है ना? सो ये ऐसा सीक्वेंस ऑर्डर है, कुछ छूटा तो नहीं है अभी? और विल प्रे, हम टीचर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग अपना हाथ ऐसे रखें सामने की तरफ। सभी टीचर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दया बनी रहने पाए। बच्चे भी आप मन में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह रहे, ठीक है ना? हम लोग सभी टीचर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ ऐसे रखिए, स्ट्रेच आवर हैंड। हाँ, दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा हम टीचर
टीचर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी दया पिता परमेश्वर इसी प्रकार से पिता परमेश्वर शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र के द्वारा पिता आपकी आशीष पिता परमेश्वर जो टीचर्स है पिता, जो पिता परमेश्वर आपका वचन हमें पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर अगुवाई करता है, सामर्थ्य देता है पिता परमेश्वर, और आपका वचन यूहन्ना 14 उसके अध्याय का विस्तार प्रकाशित करता है कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। पिता परमेश्वर तो हमारा स्वर्गीय पिता है, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर को आत्मिक शिक्षा के रूप में पिता हमारी अगुवाई करता है, संभालता है, अपने प्रभुत्व में रखता है पिता परमेश्वर, अपने चरवाही के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन को पिता थामता है, अपने दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई के ऊपर चलूं पिता परमेश्वर तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे पिता परमेश्वर आत्मिक शिक्षक है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर होने दे आपकी चरवाही पिता जो संसारिक शिक्षक के रूप में पिता परमेश्वर, चाहे वो अभिषेक हो, डॉरिस अग्नि है, अंजलि सिस्टर है पिता परमेश्वर, निकिता है, उर्मिला है, एलिजाबेथ है, ज्योतिका है, दीपिका है, रेणु सिस्टर है पिता परमेश्वर, अनुग्रहकर पिता आपकी दया पिता परमेश्वर के जीवन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में पिता परमेश्वर योग्यताओं में और पिता परमेश्वर विश्वास के तहत और पिता परमेश्वर वचन के रूप में पिता परमेश्वर जब ठहराते हैं और पिता परमेश्वर कलीसिया को जब बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर एक अच्छे शिक्षक के रूप में वो स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर होने दे उनके जीवन की दृढ़ता से, वचन की दृढ़ता से पिता परमेश्वर वो बच्चों को जब वो सिखाते हैं, बच्चों को पिता परमेश्वर को पढ़ाते हैं, जब वो पिता परमेश्वर उन्हें बनाते हैं पिता, आप उनकी अगुवाई करें पिता, आप संभाले अपने प्रभुत्व में रखें पिता। ये बहुत पिता परमेश्वर बहुत बहुत आशीष का कारण आपने हमारे लिए ठहराया है कि हमारे कलीसिया में ऐसे शिक्षक है पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता परमेश्वर घर की जिम्मेदारियां हो, चाहे वो पिता परमेश्वर कलीसिया की जिम्मेदारियां हो पिता, आप उनके मध्य में अपनी अगुवाई को बना के रखते हैं। सो हम लाखों लाख धन्यवाद 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 देते हैं पिता। तुम्हारा आत्मिक गुरु है पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा हमारे इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई कर और इस कलीसिया को बढ़ने में और बढ़ोतरी में और पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर जीवन के हर एक कार्य योजनाओं में पिता आप हमारे संभाल कर पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन कबूल करिए इस प्रार्थना विनती को, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठ जाएं। अब बच्चों से मैं विनती करता हूं कि वो सामने आ जाए। टीचर्स ऑर्गेनाइज करें, बताओ क्या करना है। कम बच्चे लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बच्चे लोग इधर ना भाई साहब, बच्चों को इधर लाइए, ये सही सब इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आगे आगे और आगे आ जाओ, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ, ये लो। हाँ ये माइक लो, नहीं माँ माइक देते जाना, जो बोलता जाएगा